तो जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं? आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज क्लास शुरू करते हैं हम लोग 10th का मैथ। और यह पार्ट जो है ना हमारा क्या है, 8 है। इससे पहले जो है ना आपका पार्ट 7 तक हम बना दिए हैं। यह हम लोग का चल रहा है, 2 चल रहा है, किस मिनट चल रहा है, ठीक है ना। पार्ट 8 है, तो हम लोग पहुँच गए 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पे पहुँच गए हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट, ठीक है। चलिए, सवाल क्या है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े का अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। देखिए, एक नियत भाड़ा होता है, एक प्रति किलोमीटर का भाड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई रोड है, जैसे ए से बी है, ठीक है ना। जैसे ए से बी आएंगे, इसका भाड़ा मान लीजिए 15 रुपया फिक्स है या 15 रुपया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियत भाड़ा कहेंगे। और जब आप शहर वगैरह में जाएंगे ना, दूर दूर शहर में, वहाँ पे ना किलोमीटर में भाड़ा चलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से सी 1 किलोमीटर है, कितना है, 1 किलोमीटर है। यदि मान लीजिए कि आप बी से सी आते हैं तो 1 किलोमीटर का अलग भाड़ा लगेगा, ठीक है ना। प्रत्येक किलोमीटर का जैसे जैसे किलोमीटर चलेंगे उतना किलोमीटर का भाड़ा आपको अलग से देना पड़ेगा। इस शहरों में होता है, हम लोग का देहात में तो फिक्स होता है, फलना से चलना चलेगा तब वो 10 टका लगेगा, 20 टका लगेगा, ठीक है ना। वही कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब फिक्स भाड़ा के अतिरिक्त जो है ना चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। क्या जाता है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रत्येक किलोमीटर का मीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए जरा ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं। माना कि नियत भाड़ा x रुपया है। देखिए, हम लोग मान लिया कि नियत भाड़ा कितना है, x रुपया है, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा बोलिए या फिर किराया बोलिए, y रुपया है। चलिए आप थोड़ा देखिएगा प्रश्न से। प्रश्न से क्या है, यहां से आपका सवाल शुरू होता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। कितने के लिए, 10 किलोमीटर के लिए। देखिए ध्यान से, हमारा जो नियत भाड़ा x है वह फिक्स है, इसमें ना तो कुछ घटेगा ना ही जुटेगा, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। x भाड़ा नियत है, देखिए प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, यानी 1 किलोमीटर चलेंगे तो y रुपया देना पड़ेगा। यहाँ पे कितना चला है, 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, 10 किलोमीटर के लिए 10 हुआ। देखिए ध्यान से, 10 किलोमीटर और नियत भाड़ा दोनों मिलाकर कितना रुपया दिया गया है, 105 रुपया दिया गया है। इसको बोल देंगे समीकरण पहला। पुनः प्रश्न से देखिए, नियत भाड़ा तो हमारा x फिक्स रहेगा। ये हमारा क्या है, नियत भाड़ा है, फिक्स भाड़ा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें कुछ गुना नहीं होगा। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है, तो 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 15y बराबर कितना रुपया दिया, 155 रुपया दिया। यह क्या हो गया, समीकरण दूसरा हो गया। अब इसको हल कर रहे हैं किस विधि से, तो बोला गया प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से भाई, एक में क्या है हमारा, एक में है x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर 105 प्लस आ जाएगा माइनस में 10y। अब यह जो मान निकल गया x का मान, अब x का मान जो है ना, x से लिए है ना, इसमें x से लिए तो 2 में बैठा देंगे। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, चलिए समीकरण 2 हमारा है x प्लस 15y बराबर है 155, ठीक है। x का मान यहाँ पे धर देंगे कितना, 105 माइनस 10y प्लस है हमारा 15y बराबर 155 है।
15y में घटेगा 10y तो कितना बचेगा हमारा 5y बचेगा। इधर है 155, ये 105 को इधर भेज देंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस में 105। 5y बराबर, चलिए यहाँ घटेगा 0 हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो कितना होगा आपका 5, तो 5 ढंग 50, तो इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया आपका 10 आ गया। y का वैल्यू 10 आ गया, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया 10 रुपया हो गया। अब यही मान धर देंगे समीकरण 1 या 2 में धर देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा, यानी कि नियत भाड़ा निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, 1 में रखे या फिर 2 में रखे कोई दिक्कत नहीं है, 1 में या 2 में कोई दिक्कत नहीं। 1 में हमारा है x प्लस 10, y बराबर कितना 105 है, तो x प्लस 10 गुने y का मान 10 है बराबर 105 है, तो x प्लस 10 गुना 10 100 हो जाएगा बराबर 105 है। x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस हो जाएगा 100, तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि x का मान 5 का मतलब हो गया नियत भाड़ा कितना हो गया 5 रुपया हो गया, और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया हमारा y रुपया हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं, मिटाते हैं इसको। क्या लिखेंगे, अतः नियत भाड़ा हम लोग माने थे 100 रुपया, और x का मान कितना आ गया, x का मान हो गया 5 रुपया। चलिए नियत भाड़ा तो निकल गया, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा माने थे y रुपया, और y का मान आ गया 10 रुपया हो गया। अब यहाँ देखिए नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकल गया। अब यहाँ पे क्या कहता है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो लिख देंगे क्या 25 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है ना। x प्लस 25 का हो जाएगा, क्योंकि 25 किलोमीटर गया है, जिससे यहाँ पे हुआ था ना आपका 10 किलोमीटर के लिए, तो x प्लस 10 का हुआ था, तो x तो हमारा नियत भाड़ा है, और प्रत्येक किलोमीटर हमारा कितना है y है, तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, यहाँ गया है 25 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 25y हो जाएगा। तो x हमारा है 5 प्लस 25 गुना y का मान है 10, 5 प्लस गुना करने पर 250 हो जाएगा, जोड़ने पर आपका हो जाएगा 255 रुपया हो जाएगा। तो हमारा 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया 255 रुपया हो गया, और नियत भाड़ा 5 रुपया हो गया, और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना गया 10 रुपया हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, क्वेश्चन आ जाइए, आपका क्वेश्चन है 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, भिन्न का मतलब बट्टे होता है। ठीक है, भिन्न में 2 ही चीज होता है, एक होता है अंश, एक होता है नीचे में हर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व भाई। चलिए माना कि भिन्न हमारा x/y है। यह हमारा क्या है, कोई भिन्न है जिसमें हमारा अंश हमारा x है और नीचे वाला हर होता है y है। ये तो आप लोगों को पता होगा। हाँ, प्रश्न से यह हमारा भिन्न हो गया x/y। अब सवाल में क्या कहता है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी जोड़ देंगे, देखिए ऊपर वाले का अंश कहते हैं, अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। यानी कि बराबर कितना हो जाएगा भाई मेरे 9/11 हो जाएगा। चलिए तो गुना कर देते हैं, इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 11 गुना 2 22 हो जाएगा। इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9y प्लस 9 दूनी 18। 11x y के दर लाएंगे प्लस हो जाएगा माइनस में 9y, इधर 18 भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में 22। तो इसलिए हमारा 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा -4। समीकरण हो गया हमारा पहला।
ठीक है। अब चलिए फिर से प्रश्न की ओर चलते हैं पुनः प्रश्न से। तो हमारा वही भिन्न है, अंश बटे हर भिन्न है। और फिर क्या कहता है, और बोलता है यदि अंश और हर दोनों में अब 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है। यानी कि अंश में भी जोड़ना है 3 और हर में भी जोड़ना है 3, तो यह भिन्न आपका 5/6 बन जाता है। चलिए यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इधर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 18, इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5y प्लस हो जाएगा 5 15। 6x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5y, इधर हमारा है 15, 18 को भेजेंगे प्लस से हो जाएगा माइनस में 18, तो 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 15 3 18 हो जाएगा माइनस में 3। समीकरण हो गया 2। अब सुनिएगा ध्यान से, समीकरण 1 और 2 तो रेडी हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 1 में क्या था, 1 में हमारा है 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x माइनस 9y बराबर -4। तो चलिए x से निकाल लेते हैं। तो 11x बराबर, देखिए ये माइनस में 9 है, इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस में 9y, इधर हमारा -4 तो है ही, तो इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9y - 4। अब बटे या गुना में है ना, आ जाएगा भाग में। इसको ना समीकरण 3 बोल दीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी मान निकलेगा ना इस पे बैठा देंगे तो हमारा मान जल्दी से निकल जाएगा। अरे समझ में। अब x का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से लिए तो 2 में बैठा देंगे। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में, तो 2 में हमारा क्या समीकरण 2 है 6x माइनस 5y बराबर -3। 6 इंटू x का मान हमारे पास है 9y -4 बटे 11 माइनस 5y बराबर -3। चलिए गुना क्या जाए, 9 छाक हो जाएगा 54y माइनस 6 चौक हो जाएगा 24 बटे है 11 माइनस 5y बराबर क्या है -3। कुछ नहीं तो 1। चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 11 तो हो जाएगा 54y माइनस हो जाएगा 24 माइनस 11 बचे 55y बराबर -3। ठीक है। चलिए -55 में घटेगा 54 तो बचेगा -y बचेगा, ठीक है ना। इधर क्या है हमारा -24 है बटे 11 है और बराबर -3। नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ से करेंगे कोना कोने गुना, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे। चलिए इसे हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह का अभाव है भाई मेरे। इधर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा -y - 24 बराबर है ना। इधर से गुना करेंगे तो 11 33 माइनस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा 33 माइनस से हो जाएगा प्लस में 24। ये माइनस y तो रहे करेगा, यहाँ घटेगा तो माइनस में ही रहेगा। 13 में गया 4 तो हो गया 9 4 13, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया हमारा प्लस में 9 आ गया। अब यह 9 का मान आप 1 में धरिए, 2 में धरिए या फिर यहाँ लाकर 3 में धरिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर निकल जाएगा, यानी कि x का मान निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में धरते हैं। 3 में y बराबर 9 रखने पर 3 क्या था, 3 हमारा था x बराबर 9y - 4 बटे 11 था, है ना। चलिए 9 गुने y का मान 9 -4 बटे 11, 9 में 81 हो जाएगा -4 बटे 11।
चलिए घटाएंगे तो हो जाएगा 11 में घटेगा 4 तो हो जाएगा 7, 7 होगा 11, 17 77 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ गया। तो यहाँ से हमारा अंश और हर यानी x और y का मान निकल गया है। तो निकालना है भिन्न। इसलिए x बराबर कितना आ गया, ये x का ही मान है, x का मान आ गया 7 एंड y का मान कितना आ गया था 9 आ गया। एक बार लिख दीजिए, उसके बाद क्या लिखना है, अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर x बटे y था तो x का मान आ गया 7, y का मान आ गया 9। ये भिन्न हमारा हो जाएगा 7 बटे 9 हो जाएगा। ठीक है, एकदम एक बार आराम से देख लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं और यह लास्ट क्वेश्चन होगा। बोलता है क्या 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी तो वर्तमान आयु क्या है। तब वो बताए थे ना कि वर्तमान आयु मानना है, उसके बाद पहले का आयु बोलेगा तो उम्र घटेगा, बाद का बोलेगा तो उम्र जुटेगा। ठीक है ना, यह सब चीज में आप जो है पूर्ण हो चुके हैं, आपको हम बता दिए कि कब घटता है कब जुटता है। और उम्र हमेशा वर्तमान माना जाता है। माना कि जैकब की वर्तमान आयु कितना x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, समझ रहे हैं ना, y वर्ष। चलिए आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहता है, तो देखिए यह आपका हो गया जैकब और यह आपका हो गया उसका पुत्र हो गया। ठीक है, सवाल में है 5 वर्ष बाद का मतलब उम्र बढ़ेगा। जैसे अभी मेरा उम्र यदि मान लिया जाए कि 30 साल होता है तो 5 साल बाद कितना होगा, 35 साल होगा। यानी कि बाद में उम्र बढ़ेगा तो दोनों का, पिता का भी और इसका पुत्र का भी बढ़ेगा। 5 साल बाद, चलिए ए भी बढ़ जाएगा 5 साल बाद हो गया, ए भी 5 साल बाद हो गया। ये पिता है या पुत्र है, ध्यान दीजिएगा हमेशा पुत्र ही छोटा होता है तो छोटा को ही बराबर करना पड़ता है। यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, पिता है या पुत्र है, छोटा कौन होगा, पुत्र हो जाएगा ना। तो इसी में गुना भाग करना। तो बोलता है क्या 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितना गुना, 3 गुना। उसके पुत्र की आयु का 3 गुना, तो पुत्र का आयु कितना हुआ +5 है, इसमें गुना कितना कर देंगे 3। बस हो गया, कहानी खत्म। x + y बराबर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y + 3 × 5 = 15। x माइनस हो जाएगा 3y बराबर हमारा इधर 15 है, ये प्लस से हो जाएगा माइनस में। तो इसलिए x - 3y बराबर कितना हो जाएगा भाई 10। समीकरण पहला। अब क्या करेंगे, आज दूसरा शर्त में और क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से ये हो गया जैकब, ये हो गया उनका पुत्र। अब बोलता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले उम्र घटेगा। ये भी 5 वर्ष पूर्व जाएगा, ये भी 5 वर्ष पूर्व जाएगा। ये पिता हो गया, यहाँ पुत्र हो गया। देखिए 5 वर्ष पूर्व जाए या फिर बाद जाए तो हमेशा पिता ही बड़ा होता है और पुत्र क्या होता है, छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। पुत्र का हो जाएगा 7 गुना, तो पुत्र में 7 से गुना कर देंगे। x - 5 बराबर गुना करेंगे तो हो जाएगा 7y - 7 × 5 = 35। x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 7y। इधर देखिए माइनस में है ना, आके हो जाएगा प्लस में। इधर हमारा प्लस कितना था, माइनस कितना 35 था। तो इसलिए x - 7y बराबर कितना हो जाएगा -30। समीकरण हो जाएगा 2। समीकरण 1 और 2 हमारा हो गया रेडी। आप अगर हम चाहे तो यहाँ छोड़ भी देंगे ना, आप लोग बना सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, पूरा बना देंगे। समीकरण 1 से, 1 में हमारा है x - 3y बराबर 10 है और x बराबर, देखिए यहाँ पे ये माइनस में 3y इधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस में, और इधर प्लस कितना है 10।
तो यहाँ से हमारा x का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, यह मान एक से लिए है तो आप धर देंगे 2 में। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 में ना 2 हमारा है x माइनस 7y बराबर -30 है। x का मान हमारे पास है 3y प्लस हमारा है 10 है, -7 बराबर -30 है। चलिए यहाँ घटेगा तो हो जाएगा -4y, इधर -30 है ना, ये 10 को भेजेंगे, इधर हो जाएगा -10, -4y बराबर माइनस हो जाएगा 40, माइनस प्लस 4 ढंग हो जाएगा 40। तो देयरफॉर y = हो गया 10। y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब यह मान जो है ना किसी में आप बैठा सकते हैं, 1 या 2 में। चलिए मेरे पास सामने 2 प्रश्न इक्वेशन है, 2 में बैठा देते हैं। समीकरण 2 में y बराबर 10 रखने पर समीकरण 2 क्या भाई, 2 हमारा है x माइनस 7y बराबर है -30। तो x है -7 इंटू y का मान 10 है, 10 बराबर -30। चलिए x -10 तो 70 हो जाएगा, -30 x बराबर आ जाएगा माइनस से प्लस में -30 इधर है, तो इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 से 70 हो जाएगा। तो निकल गया ना, क्या लिखेंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु x मैंने था ना, तो कितना आ गया, 40 वर्ष हो गया। तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y माने थे और y का मान कितना गया, 10 वर्ष। ठीक है, तो चलिए आज हुआ इसका कहानी खत्म, अनेक 3.3 हो गया कंप्लीट। और मैं आपको बता दूं कि रात में तो हम वीडियो शूट नहीं किए थे। अभी देखिए सुबह का मेरा 4 बजकर हो रहा है 40 मिनट जो कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक तो भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।